आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीके टीवी और मैं हूं साकिब मलिक। आज का दिन फाइनेंस और इकोनॉमी को लेकर काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिन है और इतनी अहमियत रखता है कि आज सुबह से ही काफ़ी लोग जो है टेलीविज़न पे यूनियन बजट 2025 जो बराह रास्त फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो है टेबल किया इस बजट को। हर किसी की उम्मीद यही थी कि जम्मू कश्मीर के लिए क्या है इस बजट में। आइए थोड़ा नज़र डालें कि जो आज का बजट है, जो इसमें 41,000 करोड़ का जो एलोकेशन जम्मू कश्मीर को दिया गया है वो क्या मायने रखता है, क्या मतलब रखता है। आज सुबह से जो मैंने कुछ इकोनॉमिस्ट से बात की अपने ज़ाती तौर पे, उनका यही कहना था कि जो ये 41,000 करोड़ का जो एलोकेशन है ये कोई पैकेज नहीं है, कोई बूस्ट पैकेज नहीं है, ये सेंट्रल असिस्टेंस है। जो सेंटर की तरफ से जम्मू कश्मीर यूटी को असिस्टेंस होगी, इस 41,000 करोड़ में से जो एलोकेशन हुआ है उसमें से जो काफ़ी मोटी रकम जो है 40,619 करोड़ की जो है वो थ्रू एंड थ्रू जो है एट इट्स फेस वैल्यू एक सेंट्रल असिस्टेंस होगा। यानी कि जब स्टेट यूटी में जब भी ज़रूरत पड़े असिस्टेंस की, तो उस असिस्टेंस के तौर पे चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हों और तरक्याती काम हो, उनमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि 3 मार्च को जो है जम्मू कश्मीर यूटी का बजट, अपना बजट पेश होगा। उसमें जो है अलग अलग सेक्टर्स जैसे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर हो, स्टार्टअप्स हो, यूथ हो, हेल्थ केयर हो, उसको लेकर तब अनाउंसमेंट्स होगी। लेकिन जो आज का यूनियन बजट 2025-26 जो निर्मला सीतारमन ने पेश किया है, उसमें एक और बात सामने आई है कि 9,325 करोड़ जो है पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस को एलोकेट किए गए हैं। उसके साथ साथ जो सेंट्रल असिस्टेंस है इसे ना बढ़ाया गया है ना घटाया गया है, लेकिन उम्मीद यही है कि जो बजट है बैलेंस्ड है। जो सेंट्रल असिस्टेंस की जो बात की गई है वो बैलेंस्ड बजट है। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आई हैं इस बजट को लेकर, लेकिन अपने देखने वालों को ये बता दूं कि जो बाकी अनाउंसमेंट्स है बजट को लेकर, जो सेक्टर स्पेसिफिक हो, चाहे हेल्थ सेहत से जुड़ी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हो, चाहे तरक्याती कामों से हो, चाहे नौकरी पेशा लोगों से हो, वो 3 तारीख को आएगी। लेकिन आज के बजट में जो आम इंसान जो है, जो मुल्क भर में जो है इम्प्लीमेंट होगी, वो है इनकम टैक्स को लेकर कि 12 लाख तक की जो आमदनी है उसमें कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी लोगों ने जो है सराहा उस बात। बिग रिलीफ फॉर मिडिल क्लास, ये बहुत देर की एक पेंडिंग डिमांड थी जो काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि 10 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स ना होना चाहिए, बट गवर्नमेंट ने सबकी सुनी और उस लिमिट को 12 लाख रुपए तक कर दिया। तो 12 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं होना, मतलब इसका मतलब 70,000 रुपये की सेविंग एक मिडिल क्लास कर पाएगा। तो अगर हम बात करें बाकी TDS कंप्लायंस की, उसमें भी इन्होंने काफ़ी राहत दी गई है। तो अल्टीमेटली ओवरऑल बहुत बढ़िया और बहुत थम्स अप बजट है हर सेक्टर के लिए। बात करें मेडिसिन की, मेडिसिन पे भी इन्होंने रेट किया। हाँ, मेडिसिन में भी इन्होंने कस्टम ड्यूटी जो है मेन मेडिकल मेडिसिन या मेडिकल इक्विपमेंट्स रिलेटेड टू कैंसर रिलेटेड या इल रिलेटेड जो जितने भी ऐसी डिजीज़ हैं उसमें भी इन्होंने कस्टम ड्यूटी है, उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी को 0 कर दिया है। कितना बड़ा बेनिफिट होगा खासकर पूरे वर्ल्ड। सर अल्टीमेटली अगर हम बात करें इनकम टैक्स के जो बेनिफिट है, वो 12 लाख की इनकम पे जो टैक्स नहीं जो माफ़ी है, तो अल्टीमेटली JNK क्या वो पूरे देश की सबके लिए बहुत बेहतरीन स्टेप है। बजट बहुत अच्छा है, सोचा समझा गया बजट है। हम धन्यवाद करते हैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी का। मिडिल क्लास को फोकस किया गया है बजट में, क्योंकि मिडिल क्लास एक मेजर कंट्रीब्यूटर है इंडियन GDP को। जो 12 लाख का टैक्स स्लैब एग्जेम्पशन की बात की गई है, तो अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाएं तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। तो एक सैलरीड एम्प्लॉय को 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मार्केट सेंटिमेंट इंप्रूव होगा, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, लोग ट्रैवल ज़्यादा करेंगे, टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, तो अच्छा है। पहले 7-7.5 लाख के आसपास होता था, तो कहीं ना कहीं 5 लाख के आसपास का डिफरेंस आया है। और जो अगर हम बात करें MSME की भी, 5 करोड़ MSME है इंडिया में जो 7.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। और MSME अगर हम बात करें तो एक एक्सपोर्ट में भी 47% कंट्रीब्यूटर है, GDP में 36% कंट्रीब्यूशन देता है। तो जब हम विकसित भारत और मेक इन इंडिया और मेकिंग इंडिया एज अ ग्लोबल एक्सपोर्ट हब की बात करते हैं, तो MSME का बहुत वाइटल रोल है। तो जो सरकार ने ये 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान रखा है इस बार, जैसे जो डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू मिलता है MSMEs को, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स, कोलैटरल फ्री लोन्स, वो भी बढ़ेंगे इस बार। अगर आपको एक्सपैंड करना है अपने यूनिट को, आपको लोन चाहिए, आपको मशीनरी नहीं लानी है, उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी जब यूनिट्स एक्सपैंड करेंगे। जो छोटे MSME होते हैं जिन्हें माइक्रो कहते हैं, माइक्रो के लिए भी 10 लाख जो रजिस्टर्ड माइक्रो यूनिट्स हैं उनके लिए भी प्रावधान रखा गया है एक स्पेशल क्रेडिट कार्ड लाने का, जिसमें वो 5 लाख का लोन अवेल कर पाएंगे। विमेन एंटरप्रेन्योर जो हैं 5 लाख, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोन देने की बात की गई है। उसके बाद स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, फंड ऑफ फंड्स। बहुत सारे इंटरवेंशंस और रिफॉर्म्स हैं एग्री सेक्टर में।
हेल्थ में काफ़ी बेनिफिट्स दिए गए हैं मेडिसिन के ऊपर, प्लस इंडिया को एक मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की बात की गई है, तो ओवरऑल एक अच्छा बजट है। इसमें ये ख्याल रखेंगे कि लोगों के मुश्किलातों का कारोबारी हालत के बारे में अगर आप कहोगे तो वो बिल्कुल 0% है। कारोबार कुछ नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कसाद बाजारी बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। लिहाजा मेरी ये गुजारिश है इनसे कि ये ज्यादा से ज्यादा रियायत दे लोगों को अपने बजट में, ताकि लोग राहत की सांस लें। इस वक्त मार्केट में देखते हैं कि अब ये लाल चौक है, बिजी एक चौक हुआ करता था, लोग बहुत घूमते रहते थे। यहाँ आजकल कोई काम नहीं, दुकानदार बेकार बैठे। हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर गवर्नमेंट इस सिलसिले में जीएसटी में कुछ कम करता है या टैक्सेस में जो कमी होती, शायद उसकी वजह से यहाँ दुकानदारों की हालत सुधर जाती।